नमस्ते, मैं राजेश कुमार काजला, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स अंडर द एजुकेशन ऑफ मेथोडोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, उसके अंदर कंडक्टर के बारे में हमने बात की थी, इंसुलेटर के बारे में बात की थी, फिर सेमीकंडक्टर के अंदर आ गए थे। सेमीकंडक्टर में हमने उसके टाइप्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक। एक्सट्रांजिक के अंदर हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप के हमने बारे में बात की थी कि पी टाइप में किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। अब हम बात करेंगे आज एन टाइप की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो पी टाइप से थोड़ा सा एडवांस है। वहां पे हम बात करते थे इसके अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है? होल्स की होती है। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं हम वो बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। ट्राइवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है। और इसके अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये हम बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप की। इसके बाद में ये जब इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद में हमारे पास दो कंडक्टर सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, तो पी टाइप और एक एन टाइप। फिर बात आती है अपने पास डिप्लीशन लेयर की, फिर हम बनाएंगे पी और एन टाइप को, दोनों को मिक्स करके। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब बात करते हैं देखो एन टाइप की। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप के अंदर हम बात कर रहे हैं कि पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। ये कौन सी इम्प्योरिटी है? फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी है। ये एग्जांपल की और भी बहुत सारी इम्प्योरिटी है फिफ्थ ग्रुप की, ये आप दो तीन याद रख लो, बहुत है। फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर? सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हो। इसके अंदर ऑब्लिक मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहां पे आर्सेनिक को हमने मिक्स कर दिया, तो फिफ्थ ग्रुप के अंदर होता है क्या है? इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज होती है, क्या बॉन्ड बनता है और किस प्रकार से होता है? सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन ने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब जो ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्ड बनाने, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये जो चारों के चारों बॉन्ड यहां पर बना लेता है अपने जो इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और भी रह जाता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और ये बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जितने हमारे परफेक्टली चाहिए उसके अलावा यहां पर एक एक्स्ट्रा हो जाता है इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन ही जो है वो मेन रोल अदा करता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके संपर्क में कोई अदर पार्टिकल्स या एनर्जी का, अगर उसके पास होल्स अवेलेबल है जहां पे अपनी वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, ये वहां उसकी तरफ मूवमेंट करता है। पी टाइप के पास तो क्या है? एनर्जी को वो अपनी तरफ करता है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा होल है
और वो चाहता है कि मेरे साथ में कोई बॉन्ड बना ले। यहाँ पर एन टाइप क्या करता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और ये चाहता है कि जहाँ पे होल्स अवेलेबल हों, जहाँ पे मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकूँ, वो काम ये करता है। तो दोनों के अंदर एक में होल्स ज़्यादा मेजोरिटी रखते हैं और एक में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। ये इसका बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक जो अपने पास आता है वो आता है डिप्लीशन लेयर का। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, जब पी टाइप और एन टाइप को दोनों को मिक्स किया जाता है। मैंने क्लास में ही बताया था लास्ट में कि जब पी टाइप के पास आपके पास क्या होल्स हैं, तो आप इसको किस से शो करोगे, पॉजिटिव चार्ज से शो करोगे। और एन टाइप के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसको नेगेटिव चार्ज से शो करोगे। अब जब डिप्लीशन लेयर बनती है तो दोनों को साथ में मिक्स किया जाता है। एक तरफ होगा आपका पी टाइप और एक तरफ क्या होगा, एन टाइप। तो डिप्लीशन लेयर इस प्रकार से होगी। ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन टाइप। पी टाइप के पास में आपके पास क्या होल्स, तो आपका पॉजिटिव चार्जेस। और एन टाइप के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्जेस। अब इन दोनों को जब आप अटैच करोगे या मिक्सिंग करोगे तो इसके बीच में एक लेयर बनती है। अब लेयर कैसे बनेगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर एक लेयर बन जाती है, यहां पर ये बनती है इस प्रकार से। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज। इसी का हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है डिप्लीशन यानी कोई भी चीज़ को आप डिप्लॉय करते हो या कोई चीज़ को मिक्सिंग करते हो, मिक्सिंग करने के बाद इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों की जो सरफेस जहाँ पे टच होगी उसके आसपास ये वाला इन्वायरमेंट बनता है। पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव जो चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा आपका, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। आगे वाला पार्ट में देखो, अब हम बना रहे हैं कि ये डिप्लीशन लेयर का पार्ट पी टाइप एन टाइप यहां तक क्लियर हो गया। अब हम डिप्लीशन लेयर जैसे ही बनेगा तो ये आपका पी और एन के बीच में बनेगा। इसको पी एन कर दो या एन पी कर दो, दोनों एक ही बात है। बनने के बाद हम एक चीज को शो करते हैं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में एक चीज है कि जैसे आप उसका डायग्राम बनाओगे तो पी टाइप को आप मेजर करोगे या कहीं भी शो करोगे तो इस टाइप से शो नहीं किया जाता, उसको एक परफेक्टली डायग्राम होता है। वो कैसे बनाते हैं,
वो इस प्रकार से बनता है। इसका मतलब ये क्या है, आपका पी एन जंक्शन है, इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। ये पी टाइप का आपका क्या है, सेमीकंडक्टर लगा रखा है। जब भी आपका कोई फेजर डायग्राम बनाते हो तो फेजर डायग्राम में अगर जैसे ही शो होता है, इसका मतलब ये होगा आपका कौन सा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का रोल होता है। अब इसके अंदर एक तरफ अपन जैसे मानते हैं एनोड, और एक तरफ क्या हो गया आपका कैथोड। इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एनोड और कैथोड की बात करते हैं, घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्यूबलाइट को यूज करते हैं। ये सिस्टम है। तो जैसे आप इसको ऑन करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें से आपको यहां कुछ लाइट का शो हो रहा है, यहां कुछ लाइट का शो हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं जलती। कुछ समय बाद में वो है कंप्लीटली जल जाती है। बेसिक रीजन क्या होता है, इसके अंदर भी एक एनोड होता है और एक तरफ क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। यहां पर किसकी मात्रा ज्यादा है, देखो पी एन टाइप है तो इसमें होल्स हैं, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कहां करते हैं, होल्स की तरफ। तो लाइट पूरी नहीं जल रही है, ब्लिंक हो रही है बार बार, इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस जगह तक पहुंचने में टाइम लगा रहा है। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है इस इलेक्ट्रॉन के पास कि वो यहां एनोड तक पहुंच जाए। तो इसको एक सडन एनर्जी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर दे, और यहां पर एक बार यहां से ये चार्ज कंटिन्यू चालू हो गया, उसके बाद में आपका पूरा सिस्टम एकदम सही काम करेगा। तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं जैसे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और यही कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉन्स को इंस्टेंट एनर्जी देता है ताकि यहां से निकल करके कहां आ जाए, एनोड की तरफ आ जाए। और ये आपका जो प्रोसीजर है सॉरी और जैसे मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल के अंदर जब आप जैसे ही मोबाइल के अंदर फोटो क्लिक करते हो, फोटो क्लिक के अंदर एकदम फ्लैश लाइट आती है। वो आप जैसे ही चार्ज करते हो मोबाइल को तो वो एक तरह से बैटरी में स्टोर होती है। कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट वो आपको जो फ्लैश यूज करना होता है उस टाइम पर वो एनर्जी को, स्टोर की हुई एनर्जी को वहां पे शो करता है। तो यहां पे जनरली जहां पे इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करना हो, फैन के अंदर भी ऐसी चीज है, कैपेसिटर लगा होता है, उसको एकदम स्टार्ट करना, रोटेट करना है, क्योंकि वो इतनी हैवी मशीन है और उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन सिमेट होकर के होल्स की तरफ नहीं आएंगे, और ये आपका एनोड और जो कैथोड का है वो सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए कई बार अगर आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो फेजर डायग्राम आपने देख लिया, इस प्रकार से बनता है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप के अंदर। कौन कौन सा, एक तो होता है फॉरवर्ड बायसिंग, और एक होता है रिवर्स बायसिंग।
फॉरवर्ड बायसिंग में क्या कंडीशन होती है और रिवर्स बायस में क्या कंडीशन होती है? फॉरवर्ड बायसिंग में ये होता है कि जो आपकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। आपने डायग्राम बना दिया, आपने पूरा सर्किट डायग्राम बना दिया। सर्किट डायग्राम बनाने के अंदर आपने बैटरी के टर्मिनल को किस प्रकार से जोड़ा है, यानी इंटरनली हमारा पास पी टाइप बना हुआ है, ये इंटरनली प्रोसेस है। इंटरनल हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ है। अब एक्सटर्नली आप उसके अंदर क्या करना चाह रहे हो? एक्सटर्नली वो जैसे हम कैपेसिटर के अंदर करते हैं, एनर्जी को किस प्रकार से उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो एनर्जी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से दे रहे हैं? हम यहां पे यूज करते हैं बैटरी को। तो ये बैटरी क्या करेगी? एक्सटर्नल एनर्जी देगी। तो इस एक्सटर्नल एनर्जी का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से उसको इंपैक्ट करता है, और इंपैक्ट किसको करेगा? डिप्लीशन लेयर को करेगा। डिप्लीशन लेयर के अंदर अपने पास वही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या तो फॉरवर्ड के अंदर कुछ चेंज होगा और रिवर्स में उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो कई बार तो जो इंटरनल एनर्जी हमारी जो चल रही है, जो दोनों के बीच में चल रही है, यहां पर कैसे चलेगी? इस साइड से चलेगी। इलेक्ट्रॉन मूव होगा किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, और वो किसके द्वारा लगाते हैं? बैटरी के द्वारा। तो या तो ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, दोनों एक साइड में जाएंगे, या ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। इस प्रकार से जब होता है तो ये इस डिप्लीशन लेयर को कम करते हैं, और इस प्रकार से होता है तो इसमें डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और एक को कहते हैं हम रिवर्स बायसिंग। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अभी तक आपने पढ़ लिया पी टाइप के बारे में, एन टाइप के बारे में, उसके बाद में आपने डिप्लीशन लेयर। पी टाइप को हम किस प्रकार से शो करते हैं सर्किट के अंदर, इस प्रकार से शो करते हैं। किसको कैथोड कहते हैं, किसको एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होता है। फिर हमने जब कैथोड और एनोड की बात आई तब हमने पढ़ा उसके अंदर आपका बेसिक कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, या कैपेसिटर का क्या वर्क होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर होता क्या है बैटरी को जब लगाने पर, और डिप्लीशन लेयर पर क्या इम्पैक्ट करता है, और इसका क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नमस्ते।